नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है और अभी हमारी जो मौजूदगी है वह है अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय के परिसर के बाहर। और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अपने आवेदन के साथ यहाँ पर आए हुए थे। इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्यों आए हुए थे। और चलिए जानते हैं, क्या नाम है भैया आपका? पंकज कुमार उर्फ गोपी। अच्छा पंकज जी, एक बात बताइए कि आज यहाँ पर आप आए हुए हैं अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय के बगल में, क्या कारण था? कारण था कि 24 तारीख को 24 विगत दिन पहले डेहरी के जो वर्तमान विधायक हैं आरजेडी के कोटे से फतेहबाज, उनका एक विवादित बयान आता है। वह बयान दुर्गा पूजा के दिन के ही करीब में आता है और उसी रोज उनके जो माँ दुर्गा के प्रति जो उनकी टीका टिप्पणी होती है वो अभद्र प्रकार की होती है। इसकी काफी निंदा भी की जाती है। राजनीति भी बिहार में गर्मजोशी के साथ चलती है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। विधायक महोदय उसके बाद प्रेस वार्ता भी आयोजित करते हैं, उसके बाद प्रूफ देने का, साक्ष्य देने का, प्रमाण देने का और नाना प्रकार की जो अपनी तर्क और वितर्क की बातें होती हैं उसको करते हैं। उनके बाद उनका पुतला फूका जाता है, जगह जगह पर उनके प्रति आक्रोश व्यक्त किया जाता है, कई थानों में आवेदन दिया जाता है। उसके बाद एक शुरुआत होती है डेहरी के कुछ लोगों की, जो हिंदू संगठनों को मानने वाले सनातनी लोग हैं, वो इनका पुतला दहन करते हैं। उसके बाद डेहरी के नगर थाने में शायद आवेदन देते हैं। उसके बाद ये लोग अनुमंडल स्तर पर भी पुलिस पदाधिकारियों से मिलते हैं, लेकिन पता चलता है कि अभी तक उनका जो आवेदन था उसको नहीं लिया गया, जिसके बाद वो पहुंच जाते हैं अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय डेहरी ऑनसोन में। और पहुंचने के बाद यहाँ पर जज साहब के सामने अपनी बातों को रखते हैं और आवेदन को देने के लिए आए हुए हैं। माननीय फतेह बहादुर जी के खिलाफ आप लोग लगातार आक्रोश में है, आवेदन देने के लिए शायद पहुंचे हुए हैं अनुमंडल व्यवहार न्यायालय में, तो कैसा यहाँ से फीडबैक मिला आप लोगों को? देखिए, हमने जो आवेदन थाने में दिया था, अच्छा। तो थाने में हमको 2-3 दिन जो है ना, मतलब कि कहिए कि टाइम पास कराएगा, भाग दौड़ कराएगा, लेकिन वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं किया गया। अच्छा, तो क्या बोले थाना प्रभारी ने? कुछ कहा? थाना प्रभारी ने कहा कि अगले दिन आप आइए, आपका FIR दर्ज होगा। मैं अगले दिन उनके ऑफिस में खुद मिलने गया। वहाँ पर उन्होंने बताया कि जितना भी विधायक फतेह बहादुर का वीडियो फुटेज एक पेनड्राइव में डाल करके आप मुंशी जी को दीजिए, शाम तक हम FIR करेंगे। अंत में जो है न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा और आज हमने कंप्लेंट फाइल किया है और कंप्लेंट फाइल जो है अपना इसमें ले लिया गया है। और अगला आपका जो आवेदन था उसको स्वीकार कर लिया। जरा दिखाने का प्रयास कीजिएगा कि माननीय न्यायालय के द्वारा इनके जो परिवारवाद को एप्लीकेशन को स्वीकार कर लिया गया है। आगे क्या कुछ कहना चाहेंगे? आगे 3/1 को डेट पड़ा है और 1 जनवरी महीने में हम फिर आएंगे और इस केस को हम मजबूती के साथ लड़ेंगे। किसी को भी हम अपनी धार्मिक आस्था और भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का मौका नहीं देंगे। अच्छा, कहते हैं विधायक जी की जो दुर्गा माँ है वो काल्पनिक है, इस बात को मानते हैं आप? देखिए, युगो युगांतर से हम दुर्गा को माँ मानते आए हैं। अच्छा। हम उसी माँ के नाम पर 9 दिनों का उपवास भी रखते हैं। सिर्फ हम ही नहीं, पूरा हिंदू समाज उपवास रखता है। क्या इतने सारे लोग बेवकूफ़ हैं या वो इकलौता विधायक बेवकूफ़ है? या आप उससे पूछिए कि क्या इस देश के करोड़ों हिंदू बेवकूफ़ है जो उस माँ के नाम पर 9 दिन का उपवास रखते हैं? ये बात तो आपको विधायक से पूछना चाहिए। विधायक जी कहते हैं मेरे पास साक्ष्य, मेरे पास प्रमाण है। कौन सा साक्ष्य है? कौन सा किताब पढ़ के आए? उस किताब का राइटर कौन है? पहले ये तो बताइए, किस साक्ष्य की बात करते हैं आप कभी रामचरितमानस पर सवाल उठाते हैं, कभी हनुमान जी पर सवाल उठाते हैं, कभी माँ दुर्गा पर सवाल उठाते हैं। आपके पास कौन सा साक्ष्य, कौन सा पुस्तक आप पढ़ के पुस्तक का नाम बताइए और उस राइटर का नाम बताइए, फिर हमसे बात कीजिए। लेकिन विधायक जी तो नहीं कहते हैं, विधायक जी के पटिए का लोग ही सब कहते रहते हैं। अरे भैया देखिए, किसी गलत का विरोध नहीं करना इनडायरेक्टली सपोर्ट ही होता है। अच्छा। अभी तक उनके पार्टी के किसी भी बड़े पदाधिकारी के द्वारा इसका खंडन नहीं किया गया है। अच्छा। इसलिए चेतन आनंद का तो कल बयान आया था उनके खिलाफ में, उन्होंने ट्वीट किया था। नहीं, देखिए ट्वीट जो है, जब तक देखिए उन्होंने पार्टी आरजेडी के, वो आरजेडी कोटे से विधायक है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी जी है, उनका कोई बयान नहीं आया। श्री लालू प्रसाद यादव जी के जब तक उनका बयान नहीं आया, हम कैसे मान ले कि पार्टी का बयान? चलिए, इनका कहना है कि जब तक वरीय जो होते हैं पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनका बयान नहीं था। एक बात बताइए, यश जी हमारे साथ हैं, लगातार आप भी उनके प्रति आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, तो विधायक जी अगर मानते हैं कि दुर्गा काल्पनिक है तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? पहले तो यहाँ पे सरकार में ये ढोंग बन गया है, जिसका जो मन करे धर्म पे हमारी आवाज उठा के बारे में कुछ कहे, लोग दूसरे धर्म के बारे में कहे, बस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो हिंदू तो भाई कहता है कि नहीं, तुम कह देते हो कि सब तहजीब माननी है, हिंदू सब मान लेता है। कहाँ खड़े हैं अभी वर्तमान में जो कहते हैं गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, और जब बात हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो वो मौन हो जाते हैं। तुम कौन से? अब फतेह बहादुर से पूछिएगा, कह रहा था कि दुर्गा माता का आविष्कार हुआ है, वो कहेगा कि मेरा भी आविष्कार हुआ है। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जो माँ, उसकी माँ भी होगी। बताइए, हमारे पूर्वज, मतलब हमारे जो पूर्वज थे वो मूर्ख थे क्या? स्वामी विवेकानंद जो सनातन को लेकर चलते थे वो मूर्ख थे क्या?
अनेक ऋषि, भारत को ऋषि मुनियों का देश कहा जाता है, इसका पता लगाइए, जरूर जिहादी सोच वाला है और कहीं ना कहीं से एंटर करके यहाँ देश में आया है, जो मानसिक सांप्रदायिक हिंसा फैलाना चाहता है। फतेह बहादुर जो है एकदम हिंसा फैलाने का काम कर रहा है। लेकिन एक बात कह दूं कि संविधान ने हमारे हाथ बांधे हैं, संविधान को हम लोग मानने वाले लोग हैं और हम धर्म के रास्ते पे चलते हैं। अरे हमसे बड़ा अच्छा कौन, हम नहीं कहते लेकिन आज कहना पड़ेगा कि हमसे ज्यादा अच्छा कौन हो सकता है। हम पेड़ पौधों को पूजते हैं, पशु पक्षियों को पूजते हैं, वर्तमान में हमारा सनातन पर्व छठ आने वाला, हम फल की भी पूजा करते हैं और हमसे ज्यादा हम मन सहनशील कौन हो सकता है। आज हमारी माँ पे इतना बड़ा सवाल उठ रहा है। एसडीपीओ साहब कहते हैं, सॉरी एसडीएम साहब कहते हैं कि क्या को बोले थे गोपी जी, हमको ऐसा सुनने में आया है, मैं प्रमाण तो अभी मेरे पास नहीं है लेकिन सुनने में आया कि शायद एसडीएम साहब ये कहते हैं कि अरे वो तो अभिव्यक्ति की आजादी है, केस नहीं लेंगे। तो ऐसा अभिव्यक्ति की आजादी है तो आप हमको गाली दीजिएगा। भाई साहब, राम दशहरा में जब बात होता है कि आस्था के साथ हम लोग अपना पूजा पाठ करेंगे, उत्सव का विषय है, बाजा बांधेंगे, बनाएंगे, 107 का नोटिस भेज दिया जाता है कि सांप्रदायिक हिंसा हो जाएगा। और आज प्रशासन चूड़ी बांधे हुए है क्या? आज जो इतना बड़ा हिंसा का विषय प्रत्यक्ष लाया जा रहा है वो आज प्रशासन मौन क्यों है? अगर प्रशासन सच में लोगों के लिए बना है तो ये देश हिंदुओं का देश है, सबसे ज्यादा हिंदू यहाँ पे हैं, उनके भी भाव की कदर करना चाहिए और ऐसे विधायक पर केस करते हुए, उन पे मुकदमा चलाते हुए न्यायिक प्रक्रिया से हिंदुओं को न्याय मिलना चाहिए। हिंदुओं को न्याय मिलना चाहिए। चलिए भाई, हिंदुओं का देश है ऐसा ही कहते हैं, लेकिन हिंदुओं का शोषण होता है ऐसा ही अभी ये कहते हैं। आज आए हुए थे विधायक जी के खिलाफ में आवेदन देने, क्या कहना चाहिए? जी हाँ, दिए हैं, बिल्कुल दिए हैं और अगर न्यायालय पर पूरा भरोसा है और हमें न्याय मिलेगा जी। विधायक जी कोई धर्म में विश्वास नहीं है, खुद बौद्धिस्ट हैं तो उनको क्या धर्म, सनातन धर्म से पता है। अच्छा, बुद्ध भी मानते हैं सनातन को लेकिन वो नहीं मानते हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि उनको तो खुद का पता नहीं कि हमारे पिताजी दुर्गा जी काल्पनिक हैं। काल्पनिक नहीं, वो खुद काल्पनिक होंगे। अच्छा ना, दुर्गा माँ तो युगो युगांतर से उनका पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा होते आया है। हमारे पुरखों ने पूजा किया, धर्म के नाम पर उनका 9 दिनों के लिए दुर्गा माँ आती है अपने भक्तों से मिलने के लिए। और ये हिंदू होकर के हिंदू जयचंद की तरह ये काम करता है और इस तरह का अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं तो उनको अपनी माँ पर भी सवाल करने का बेहद ही अच्छा बात इन्होंने कहा, क्योंकि जो भावना अपनी माँ के साथ जुड़ी होती है उससे कहीं अधिक, क्योंकि हमारी माँ की भी माँ दुर्गा माँ होती है, उनसे सनातनियों का यह भावना जुड़ा हुआ है। मुझे क्या कहना चाहेंगे? आज आए हुए हैं आवेदन। देखिए, हम लोग तो अपना आवेदन दे दिए। सनातन के खिलाफ यहाँ से स्टार्टिंग है, फतेह बहादुर विधायक से ये स्टार्टिंग है। इसके जैसे जितने भी सारे प्रतिनिधि हैं उन सब लोग कान खोल कर सुन ले और ध्यान दे दें कि कोई भी अगर हिंदू के खिलाफ बोलेगा तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ किया जाएगा। और यश भी जैसे बोलेगा संविधान को हम लोग मानने वाले हैं, अगर संविधान का हाथ बंधा हुआ नहीं होता तो हम लोग दिखा देते कि क्या चीज होता है। चलिए, इनका कहना है कि संविधान से अगर हाथ बंधा हुआ नहीं होता तो कुछ करते, लेकिन बहरहाल लगातार बिहार में धर्म को लेकर, समाज को लेकर, जातीय को लेकर लगातार संघर्ष होता रहता है और बयानबाजी होती रहती है। लेकिन इस बीच उनका जो यह बयान आया और बयान के बाद वो ना माफी मांगते हैं ना कुछ कहते हैं, उनको अपने बयान पर अडिग रहते हैं माननीय विधायक जी। बहरहाल माननीय विधायक जी का क्या सोच है वो प्रभु जाने और उनकी मानसिकता क्या है वो बखूबी जानते होंगे। बहरहाल जो यहाँ की खबर थी, यहाँ की उपस्थिति थी, उसको हमने आपको बताने का काम किया है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ अगली खबर में। धन्यवाद।